हेलो हेलो हेलो। आई एम प्रशांत गुप्ता। आपको क्या पढ़ाऊंगा आज? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम पढ़ने से पहले आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शंकर की दया आप सभी के ऊपर बनी रहे। लेकिन दया बेटा तब बनेगी जब आप लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है। कूलाम का नियम क्या होता है? किन्हीं दो आवेशों के लिए पढ़ते हैं। फिलहाल तो हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बारे में। क्या है? निर्वात में स्थित, कहां पर? निर्वात में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कौन सा बल? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेशों के बेटा क्या? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत क्रमानुपाती होता, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। फिर समझिए कूलाम का नियम क्या होता है। निर्वात में स्थित, क्या है? निर्वात में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होता है बेटा? जब प्लस प्लस होता है तब क्या होता है? प्रतिकर्षण। आकर्षण तब होगा जब प्लस और माइनस होंगे। ऐसा क्यों? आप लोग नोटिस करते होंगे। क्या करते होंगे? नोटिस। हमेशा नोटिस करिए। अगर आप कहीं पर खड़े हैं, ध्यान से समझिएगा। कोई बालक या फिर कोई लड़का अगर अभी साइकिल से गिर जाए तो उसे उठाने के लिए कितने लोग जाएंगे? सही से बताइएगा, ईमानदारी के साथ। बहुत कम ही लोग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर जो गिरा है वो बालक है, यानी जो उसे उठाने जा रहा अगर वो भी बालक है तो उन दोनों के बीच में कोई आकर्षण नहीं है। उसी के स्थान पर अगर वहां पर कोई महिला या फिर कोई लड़की खड़ी है, उसे उठाने के लिए आप देखेंगे लाइन लग जाती है, कतार लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा आप लोग समझदार ही है। प्लस हमेशा माइनस की ओर अट्रैक्ट करता है, ना कि प्लस प्लस की ओर। ठीक है, अब टॉपिक पे आइए। निर्वात में स्थिर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती। इसका मतलब बेटा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल से क्या हुआ? यह डायरेक्ट जब समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगता है बेटा क्या आता है? Q1 Q2। मतलब कि क्या? लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह क्या बेटा? समानुपात का चिन्ह अनुक्रमानुपात का चिन्ह है Q1 Q2 के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अब क्या कह रहा है? तथा बीच की दूरी जो दो आवेश रखे गए इनमें कुछ ना कुछ दूरी होगी ना। जो आपका आवेश रखा गया इसमें कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। उस दूरी के क्या होते हैं बेटा? वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। मतलब ये दोनों आवेश रखे गए हैं, मान रहा हूं मैं r दूरी पर है। कितनी दूरी पर बेटा? आप लोग कुछ भी लीजिए, r, p, m, n, x, जो मन में आए वो लीजिए। ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब 1/r²। किसका सिंबल? ये व्युत क्रमानुपात का सिंबल है। ठीक, 1/r²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान ले रहे हैं। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से इन दोनों को क्या करेंगे? हम लोग साथ में ले लेते हैं। देखो कैसे? F डायरेक्टली प्रपोर्शनल या फिर F समानुपाती क्या होगा? Q1 Q2 अपान r²। आपको पता होगा जब ये अनुक्रमानुपात का सिंबल हटता है तो नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक आता है। उस नियतांक को हम बोलते हैं क्या? F बराबर K Q1 Q2 अपान r²। क्या बोलते हैं? Q1 Q2 अपान r²। ये आपका बन गया आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का सुंदर सा फार्मूला। अब K क्या होता है बेटा? K होता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है K? निर्वात की
विद्युतशीलता। अब के बराबर क्या होता है, आपके मन में आंसर के का कुछ ना कुछ मान होता होगा ना। हाँ बेटा, के का बिल्कुल कुछ मान होता है। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये एप्सिलॉन नॉट कौन सी बड़ी बीमारी आ गई। बेटा एप्सिलॉन नॉट बीमारी नहीं, इसका नाम होता है पदार्थ का परावैद्युतांक। क्या है, पदार्थ का परावैद्युतांक। ये है बेटा आपका पदार्थ का क्या है, परावैद्युतांक। सही कहा ना, परावैद्युतांक। थोड़ा हिंदी में वीक है, आप लोग सही कर लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं। पदार्थ का परावैद्युतांक। अब की बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होती है बेटा, आपको ये याद करना पड़ेगा। ये होता है 9 मल्टीप्लाई 10⁹9। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसकी यूनिट क्या होती है। सिखाते हैं बेटा इसकी यूनिट भी। पहले आप इसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको छाप लीजिए। क्या बोलते हैं हमारी भाषा, उसको छाप लीजिए। ठीक, छापो बेटा इसको बेटा। क्या होता है, निर्वात में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बेटा आवेश कौन कौन से, Q1 और Q2, लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकदम आसान सा सुंदर सा इसका नियम है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 12th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्या पता इस साल ये आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, अब ध्यान समझो। अगर बेटा ये Q1 Q2 आवेश पर बल लगाता है, क्या लगाएगा, बल। तो ये बल कैसा होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, दूर भागेगा। क्या करेगा, दूर भागेगा। जब Q1 आवेश Q2 पर बल लगाएगा, बेटा ये क्या करेगा, ये आवेश दूर भागेगा। किससे, F। बेटा इस पर बल कौन लगा रहा है, 1 मान लगा रहा है ना। बेटा Q1 आवेश क्या कर रहा है, Q2 पर बल लगा रहा है। तो Q1 आवेश के कारण क्या लग रहा है, Q2 पर बल, इसलिए लिखेंगे F1 2। क्यों, क्योंकि बेटा Q1 Q2 पर बल लगा रहा है। तो क्या लिखेंगे, पहले हम Q1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, सॉरी पहले हम 1 लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे 2। ऐसे सेम जब बेटा आपका Q2 Q1 पर बल लगाएगा तब क्या लिखेंगे बेटा, बल लगा कौन रहा है, Q2, इसका मतलब लिखेंगे F2। और किस पर लग रहा है, 1 पर, इसीलिए लिखेंगे F2 1। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, छाप लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। ठीक, रख कर देते हैं। देखो बेटा ध्यान से, तब कर दे रहे हैं इसको भी। ठीक, अब क्या सीखेंगे हम लोग, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। बेटा धातु के लिए जो के का मान होता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बेटा, आगे देखो। अब पढ़ेंगे के का मात्रक। क्या पढ़ेंगे, के का मात्रक। क्या पढ़ेंगे, के का मात्रक। ध्यान समझिए, के का मात्रक। के का मात्रक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, पहले ये बताइए आप। होता है क्या फार्मूला बेटा, अभी क्या लिखवाया था, F इज इक्वल टू 1 सॉरी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब के बेटा के क्या होगा, इसको पहले आप यहां ले जाइए, क्या आएगा, तिरछा गुणा कर इसके नीचे क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं। ठीक, क्या हो जाएगा, के बराबर F R स्क्वायर अपॉन, ये Q1 Q2 नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे Q1 Q2। नहीं आया समझ में क्या, थोड़ा सा ही तो डायरेक्ट किया हूं मैं, थोड़ा सा किया, देखो ध्यान से। अच्छा क्या होगा बेटा, F और R का मल्टीप्लाई कर दो, F R स्क्वायर बराबर क्या होगा, के
Q1 Q2। अब बेटा K बराबर में लिखना है, क्या लिखना है? K बराबर, तो K बराबर क्या होगा? F R स्क्वायर बटा Q1 के नीचे कर दो। अब ध्यान समझो, F का मात्रक क्या होता है? F का मात्रक होता है बेटा न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, खूंटा नहीं, न्यूटन। R का मात्रक क्या होता है? R का मतलब दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। R का मतलब होता है दूरी, दूरी का मात्रक होता है क्या? मीटर। न्यूटन मीटर। बेटा यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर इसे क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन। बेटा यहाँ पर आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्यों? क्योंकि Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है? IT। कूलाम गुणे कूलाम क्या होगा बेटा? कूलाम स्क्वायर। इसको लिखते कैसे हैं? ध्यान से लिखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। छाप बेटा इसको, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, इतना होगा। क्या लिखें? के की बीमा। देखो ध्यान से, के की बीमा। ठीक, अब अभी अभी आपने क्या लिखा? या के बराबर या फाइव स्क्वायर अपान Q1 क्यों लिख दो यहाँ पे? के बराबर एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2। एफ का बेटा बीमा क्या होती है? बल। अरे यार, एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए। एम का यानी मास का बीमा एम ही होता है बेटा। ए का होता है क्या? एल टी माइनस क्या? 2। क्या बन गया? एम एल टी माइनस 2। एम एल टी माइनस 2। बेटा आर, आर का मतलब दूरी, दूरी का मतलब एल बेटा, एल का स्क्वायर बटा आवेश का, आवेश का होता है 80। क्यों? Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। I का मतलब एम्पीयर, T का मतलब समय 80। क्या आएगा बेटा? A स्क्वायर टी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये टी दो बार ऐसे हो जाएगा 80 का स्क्वायर। आगे देखो बेटा, इन सबको क्या करेंगे? हम ऊपर लेके जाएंगे। क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे। देखो ध्यान से, इन सबको ऊपर लेके जाओ। पहले यल का स्क्वायर का गुणा इसमें करो, कितना आएगा? यम यल की पावर 3। यहाँ पे यल की पावर 1 होता है, यहाँ पर 2 है। क्या हो जाएगा? यम यल 3 टी की पावर माइनस 2। बेटा इसको जब ऊपर लेके जाएंगे सब में क्या आएगा? माइनस ए की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 2। अब इन सबको क्या करेंगे? साथ में लिखेंगे। देखो क्या आता है फिर? यम यल पावर 3 ए की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 2। गुणा करते समय घाते जुड़ती या फिर घटती हैं। माइनस 2 क्या होगा? टी की पावर माइनस 4। ये आ गया आपका बीमा। किसकी बीमा है ये? के की बीमा है। किसकी बीमा है ये? के की बीमा है। कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहली बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसा बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसे आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। कभी कभी बेटा ये 1 नंबर में आता है, कभी कभी 1 नंबर में आता है। किसमें? 1 नंबर में क्या पूछ लेगा आपसे? बीमा, मात्रा, कुछ भी। अगर आपसे कोई पूछता है सर के की मात्रक बताइए, के का मात्रक, सबसे बड़ी सुंदर था क्या लिखिए? के का फार्मूला क्या होगा? के बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ये आपका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आर का होता है मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम का मल्टीप्लाई कूलाम से हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। सेम ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग? बीमा में सेम क्या करेंगे? बीमा में पहले यप की बीमा लिखिए, फिर दूरी का अपॉन आवेश का बीमा लिखिए। सबको बेटा सेट से लिख दीजिए। क्या बन गया आपका? के की बीमा क्या आती है? एम एल क्यू ए की पावर माइनस 2 टी की पावर माइनस 4। बीमा और बेटा मात्रक ये याद नहीं हो तो सब कुछ फार्मूले से आता है। आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे बीमा कैसे निकालते हैं, मात्रक कैसे लिखते हैं, सब कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लास 11 में पढ़ाया गया होगा। अगर आप लोग बीमा एवं मात्रक नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा से सब कुछ बीमा मात्रक सब कुछ पढ़ाऊंगा। फिकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को मुझसे ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन कोचिंग, मेरी ऑफलाइन कोचिंग बदुपुर में है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बेटा हम लोग कहाँ थे? के की बीमा हुई ना। अब बताएंगे आपको अपसॉल्वेंट की बीमा। किसका बेटा? अपसॉल्वेंट की बीमा। ध्यान समझिए, रख कर देना बेटा इसको।
देखिए क्या होता है फार्मूला एफ का, एफ बराबर होता है के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था के का एक फार्मूला होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके के स्थान पर बेटा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब ध्यान समझिएगा, मुझे क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। क्या निकालना है, एप्सिलॉन का मात्रक। तो हम मार्कर भी खत्म हो गया क्या, क्या निकालना है, एप्सिलॉन का मात्रक। क्या होगा बेटा फार्मूला, एप्सिलॉन बराबर क्या आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई एफ में कर दो, इन सब का मल्टीप्लाई क्या कर दो, एफ में कर दो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसमें करो, गुणा करो एफ में। ठीक, इसके नीचे एक मान लो, क्या मान लो, इसके नीचे एक मान लो, कोई दिक्कत। फिर बेटा जब आप लिखोगे कैसे लिखोगे, जब आपको निकालना रहेगा एप्सिलॉन का क्या, एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालना है, मात्रक। सबसे पहले क्या निकालो, एप्सिलॉन का फार्मूला बनाओ। क्या बनाओ, फार्मूला। एप्सिलॉन क्या है बेटा, पदार्थ का परावैद्युतांक है। क्या बनेगा फार्मूला इसका, बताओ बेटा से। इसका बेटा फार्मूला आएगा एप्सिलॉन बराबर Q1 Q2 अपान 4 पाई एफ आर स्क्वायर। क्या है बेटा, आवेश का क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पर कूलाम गुणे कूलाम क्या बन जाएगा, कूलाम का स्क्वायर अपॉन एफ का क्या होता है, न्यूटन। आर का क्या होता है, आर का मतलब दूरी, यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं कैसे, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको तरीके से और लिखते हैं किताबों में, देखो क्या, सी स्क्वायर न्यूटन, जड़ा कोई जो नीचे से ऊपर जाएगा क्या आएगा, -1 एम की पावर -2। क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। कोई दिक्कत किसी को, ठीक। अब देखेंगे एप्सिलॉन की बीमा। क्या देखेंगे, एप्सिलॉन की बीमा। एप्सिलॉन क्या है बेटा, पदार्थ का परावैद्युतांक है। क्या है, पदार्थ का परावैद्युतांक। ठीक, देखो बेटा क्या आएगा, एप्सिलॉन की बीमा। ध्यान समझिए बेटा, फार्मूला आपका सेम रखिए, फार्मूला ये वाला सिंपल सा, एप्सिलॉन बराबर Q1 Q2 अपान 4 पाई एफ आर स्क्वायर। बेटा आवेश का क्या होता है, Q का बताया था अभी 80 होता है। क्या होगा, 80 स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपान एफ का क्या होता है, एम एल टी -2। आर का क्या होता है, एल स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इसको बेटा ऊपर ले जाओ, क्या आएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर कोष्ठक बंद, एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 में करो, क्या आएगा, एम एल क्यूब टी -2। कोई दिक्कत, ये बटे में, किसने है, बटे में। ठीक, अब इसको ऊपर ले जाओ, क्या आएगा, ए की पावर टी की पावर 2, सब ऊपर जाए, क्या आएगा बेटा, एम की पावर -1 एम की पावर -3 टी की पावर +2। कोई दिक्कत, किसी छात्र को कोई समस्या हो तो बताओ बेटा। ठीक, अब क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान समझो। क्या आएगा, एम -1 था ना, जिसको एम -1 एम पर लिखते हैं, एल लिखते हैं, एल की पावर क्या है, -3, एल की पावर -3। अब क्या है, टी ए है बेटा ना, एम एल ए लिखते हैं, ए की पावर 2, टी की पावर क्या हो जाएगा, T2 क्या होगा, टी की पावर 4। सेम बेटा, इसको छाप लीजिए आप लोग। ये था आपका सुंदर सा पूरा वेल कंप्लीट कूलाम का नियम। वेल कंप्लीट क्या है, कूलाम का नियम। अगर आप सभी को ऐसे ही और बेहतरीन टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, 12th के लिए, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको अपने YouTube चैनल